बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सवाल आमतौर पे आप करते हैं। पिछले दिनों एक सवाल मैंने किया एक खातून से, और सवाल ये था कि तुम अपने मियाँ को कितने में बेचोगी। उसने क्या जवाब दिया और मैंने क्या सवाल किया और क्यों ये सवाल किया, इस पे हम आज बात करेंगे। पर उससे पहले थोड़े से आपके कमेंट्स। मेडिकल कॉलेज में रुलाने वाली जो मोहब्बतें थी, उस वाले से मुस्कान ने लिखा कि सर आप लड़कियों के बारे में बहुत अच्छी राय देते हैं और सीधी ये दिल पे जाके लगती है। हसन गुमरानी ने लिखा है कि सर आपकी वीडियोस बहुत कमाल की होती हैं, लेकिन इस वीडियो ने तो मुझे कमेंट करने पे मजबूर किया, क्योंकि मैं भी मेडिकल कॉलेज की तालिबा हूँ और बिल्कुल ऐसा होता है। डेजी डॉक्टर ने लिखा कि सर एक वीडियो लड़कों को भी बताइए कि जब उनकी रिजेक्शन हो जाए तो उन्हें रिजेक्शन पे रिएक्ट करना आना चाहिए। कभी कभी तो रिजेक्ट होने के बाद ये थ्रेट करने लगते हैं और ज़िंदगी के सारे खूबसूरत पलों को ज़ाया करके उनमें जहर भर देते हैं और लड़की के पास कोई अच्छी याद भी बाकी नहीं रहने देते। ये बात बिल्कुल बजा है। और ताहरा महमूद ने कहा है कि सर प्लीज़ लड़कियों के लिए बताइए कि वो कौन सी ग़िज़ा खाएं जिससे उनके बाल अच्छे हों। काइंडली इस बारे में ज़रूर बात करें। मेरे बच्चे इस मौजू बहुत अच्छा है, इस मौजू को यूँ टरखाते नहीं है, इस पर इंशाल्लाह किस रोज़ तफसीली बात करेंगे। और चिली मिली ने कहा सर लड़की के बाल लंबे और खूबसूरत करने के लिए भी कुछ टिप्स दें। अल्लाह माफ़ करे, मतलब काजी तड़ियाँ वो कहने तिया पैना कोई नहीं, उन्हें पूछा करो। माएँ होती हैं, दादियाँ, चाचियाँ, ये सारे गुर तो उनको आते होते हैं, उनके तो आप कभी अकल की बात पूछते भी नहीं हैं। शायद आप उनको वज़न भी नहीं देते कि कुछ उन्हें भी इल्म होगा, आपसे वो ज़्यादा बड़ी होती हैं, ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी होती है। ठीक है, इंशाल्लाह किस रोज़ इस पर बात करेंगे। एक सवाल इन दोनों और बहुत बार बार आ रहा है और वो ज़रा ऑड सा क्वेश्चन है, पर इट एग्जिस्ट। और वो ये था कि बड़ी उम्र की जो औरतें हैं वो दोस्तियों के लिए छोटी उम्र के लड़कों को क्यों पसंद करती हैं या करने लगी हैं, या ये क्यों ट्रेंड में है। ये एक बहुत बुरा मौजू है, पर मुझे लगता है जिस कदर कसरत से ये हो रहा है इस पे भी हमें बात करनी होगी। BI223 ने पूछा है, अल्लाह जाने क्या नाम है, कि क्या डॉक्टर नौशीन नाज से ऑनलाइन इलाज करवाया जा सकता है। बेटा ये इस ज़माने का हुस्न है। अल्लाह ने टेलीफोन आम किया, व्हाट्सएप आम किया, तो वो लोग जो पहले अच्छे डॉक्टर्स तक पहुंच नहीं पाते थे उनके लिए घर बैठे आसानी हो गई। डॉक्टर साहब को जो मामूल मैंने पता किया है, उनकी जो सेक्रेटरी है वो 2 बजे से लेके 6 बजे तक कॉल्स लेती हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स लेती हैं, और उसके बाद आप उनके साथ शाम को 6 बजे से लेके रात 9 बजे तक जो अपॉइंटमेंट दें तो उनके साथ आप बात करते हैं। 1-1 घंटे का, वो आधे घंटे का जो सेशन होता है उसमें ना सिर्फ आपको वो जो आपके मसाइल होते हैं। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जितने भी खानगी ख़वातीन के या लड़कियों के मसाइल होते हैं, आप मर्दों जो आपके आसपास डॉक्टर उनके पास मत जाया कीजिए। अगर अल्लाह ने कोई सहूलत दी है किसी फीमेल की, तो एक तो वो आपके लिए काइंड होगी, आपके लिए सॉफ्ट होगी और आपको बताएगी बहुत उम्दगी के साथ। दूसरा, डॉक्टर साहबा से जो मैंने उनको पहचाना है या जाना है, वो ये कि वो बहुत से काम अल्लाह की मोहब्बत में और उसकी रज़ा के लिए करती हैं। इस वजह से अल्लाह ने उनके हाथ में, उनके लफ्ज़ में, कलाम में शिफा बहुत दी है। मैं जब इतनी कसरत से उनका जिक्र करता हूँ तो उसकी वजह से कि जितने पेशेंट मैंने उनकी तरफ भेजे, चाहे वो सीरम वाले हों, चाहे वो मोटापे वाले हों, या उनकी जिन बच्चियों के बाज़ तो ऐसी बच्चियाँ थीं कि जिनकी माँ ने ये कहा कि आज तक उनको कभी डेज़ ही नहीं हुए। आप सोचिए कि जिस बच्ची के साथ ये मसला हो वो ज़िंदगी में कभी माँ नहीं बन सकती। ये पूरी दुनिया उल्टी लटक जाए, साइंस, मेडिकल साइंस, सब जो मर्ज़ी कर लें, चूँकि जिसका सर्कल नहीं है उसके यहाँ औलाद नहीं हो सकती। पर अल्लाह ने करम किया उनके हाथों, उनकी ग़िज़ा के हाथों। और जब कभी कभी मुझे वो मिठाई भिजवाती हैं कि आपका भेजा हुआ पेशेंट वो देखे गया है, ज़ाहिर वो ज़्यादा होती होगी तो उसमें से कुछ हिस्सा वो मुझे भिजवा देती हैं। लेकिन होता यह है कि अल्लाह ताला सबके हाथों में फैज़ नहीं देता। सबके हाथों में, बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनके हाथों में शिफा नहीं होती, डिग्रियां पूरी होती हैं। मुमकिन है कोई नीयत का मसला हो, मुमकिन है कोई आपके बावजू रहने का इशू हो, मुमकिन है आपके अमाल का इशू हो, पर कोई ना कोई हर एक के साथ अच्छा बुरा लगा वो ज़रूर होता है। ताहिर अरशद ने पूछा कि सर आप ये बता सकते हैं कि लड़कियों को कितना पढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, किसी को कैसे बताया जा सकता है कि तुम्हें 2 रोटियाँ खानी चाहिए कि 3 खानी चाहिए। जितनी भूख को खाना चाहिए, जब तक जी चाहे, जब तक आपके माँ और बाप सलामत रहें। अल्लाह आपके बापों को उम्र दे, उनके रिस्क में बरकत दे। ये वही हिम्मत रखते हैं, ये वही हौसला करते हैं कि अपनी बच्चियों को आला तरीन डिग्रियाँ करवाते,
जितने मर्जी पैसे लग जाए उनको पढ़ाते हैं, मेडिकल कॉलेज, PhDs, इवन पाकिस्तान से बाहर। ये काम भाइयों से नहीं होते, ये काम आपके अपने अक्सर हस्बैंड से भी नहीं होते। बहुत कम हस्बैंड हैं जो दिल वाले हैं, जो अपनी बीवी को ग्रो करता देखकर खुश होते हैं। वैसे दुआ किया करें कि आपके बेटे अच्छे हों ताकि वो अपनी बीवियों और अपनी बेटियों को थोड़ा ग्रो करने में भी मदद दिया करें, वरना छोटे जहन के दौलतशाह के चूहे तो हर घर में पाए जाते हैं और बेचारे अपनी ज़िंदगी भी तंग करते हैं और अपने अजीज़ों की भी तंग करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो उस खातून से मैंने किया कि तुम अपने शौहर को कितने में बेचोगी। वो पहली दफ़ा जब मेरे पास तशरीफ़ लाई तो आलमोस्ट ख़ुदकुशी करने के एज पे थी। तब उनको समझाया बुझाया, रोका। 4 बच्चे थे। पूछा कि इन बच्चों को क्या करोगी, यतीम खाने को दे के जाओगी, किसको? तो कि अपने मियाँ के बारे में तुम्हें इतना शिकवा है और इतना गिला है। बहुत खूबसूरत कपड़े पहन के आई थी, अच्छी गाड़ी पे आई थी, और एक उनका बच्चा साथ था जो छोटे वाला था, वो बाहर बैठा रहा। फिर जब दूसरी दफ़ा तशरीफ़ लाई तो अपने मियाँ को साथ लेके आई। तो मियाँ ने हंसते हुए कहा कि मैंने सिर्फ़ एक कसूर किया है कि मैंने दूसरी शादी की है, उससे भी मेरा एक बेटा है, लेकिन इसकी तो हर ज़रूरत को मैं एड्रेस करता हूँ। इसका घर अपना है, इसके नाम पे है, गाड़ी इसके लिए अलग है, ड्राइवर इसके लिए अलग है, इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं कि आम ख़वातीन उसका तसव्वुर नहीं कर सकती। और मैं आम तौर पे हफ्ते के 4-5 दिन इसके पास होता हूँ, चूँकि ज़ाहिर है मेरे बच्चे यहाँ ज़्यादा हैं, मैं ज़्यादा वक्त इनके पास होता हूँ। लेकिन जब भी मैं घर आता हूँ तो इसके पास स्वाय शिकवे के और स्वाय तानों के कुछ और नहीं होता। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके पास कोई जहर की पिचकारियाँ हैं। ये जो मेरे साथ रंग पिचकारी खेलती है तो मेरा आने को, इससे बात करने को फिर मन नहीं करता। मैं आता हूँ, खामोश रहता हूँ, फ़ोन पे बैठ गया, बच्चों से बात कर ली। उस खातून ने अपने मियाँ की भी हया नहीं की, वहाँ उसके सामने बैठे हुए भी उस पर इल्ज़ामबाजी करती रही। फिर उसने कहा कि इससे पूछें कि क्या मैंने कोई हराम काम किया है, क्या मैं कहीं ज़िना करता हुआ पकड़ा गया हूँ, क्या मुझ पे कोई केस हुआ है? मैंने एक हलाल रिश्ता किया, ये मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर रही थी, ना मेरे कानों को ना मेरे दिल को, ये हमेशा पकड़ के मुझकोड़ देती है, मैं क्या करता? जब तीसरी दफ़ा तशरीफ़ लाई, जब कि अब मैंने उनसे पूछा तो उनकी स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी कम नहीं हुई थी। अब उनके पास गिले और शिकवे जितने पुराने थे अब उनको 2 से ज़रबें थी। इस दफ़ा उन्होंने अपने मियाँ को बद्दुआएँ दी और कहा कि ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए। तो मैंने कहा ओके, जो इसकी दूसरी बीवी है मैं उससे बात कर लेता हूँ, अपने मियाँ को कितने में बेचोगी? कहने लगे क्या मतलब? उनको दफ़ा दूर करो, ऐसा घटिया मियाँ जो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हारे बच्चों का बाप होते हुए भी तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें घर दिया, तुम्हें गाड़ी दी, तुम्हें पॉकेट मनी लाखों में मिलती है, हज़ारों में नहीं है, लाखों में मिलती है, इसके बावजूद तुम उससे राज़ी नहीं हो, तुम उसकी शक्ल देखने पर तैयार नहीं हो, तो कितने में बेचोगी? वो जो दूसरी खातून है उसके पास वसाइल ना भी हुए तो मैं ऐसे कहूँगा वसाइल पैदा करो, और ऐसे बंदे को जो उसके लिए कीमती है, उसकी जान है, उसकी आन है, उसकी शान है। फिर मैंने तीनों बातें दोहराई। मर्द आन होता है, मर्द शान होता है, मर्द जान होता है। जालिमों जब उसको तीनों दर्जे नहीं दोगे तो जो दर्जा देगी वो वहाँ जाएगा, तुम्हारे पास क्यों आएगा? फिर वो तो फिर भी आता है तुम्हारे पास, अपनी ज़रूरत समझ के नहीं आता, अपना फ़र्ज़ समझ के आता है। तुम उसको बेकदरा कर करके, बेवकत कर करके तुमने अपने जान को अजाब में डाल दिया है। तो बेहतर है इस अजाब से निकलो, उसके बाद की ज़िंदगी मज़े से गुजारो। किसी जगह शादी करनी हो वो कर लेना, पैसे तुम्हारे पास हैं, घर तुम्हारे पास है, कोई ना कोई बंदा, कोई बूढ़ा ठेरा तो मिल ही जाएगा तुमको, और ना भी मिला तो अपने बच्चों को संभालना और उनको। तो एकदम से बोली कि फिर हमारे एक्सपेंसेस का क्या होगा? फिर मैं लोगों से क्या कहूँगी कि मैं मुतलका हूँ, मैं बेवा हूँ, मैं क्या हूँ? फिर मेरे बच्चों के स्कूल वाले बच्चे भी पूछेंगे कि तुम्हारे बाप को क्या हुआ? फिर मेरे ख़ानदान में जो टौर है बनी हुई वो सारी ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा, अब वो सोचे जा रही है और तरतीबवार दलीलें अब अंदर से आ रही हैं। तो फिर मैंने से कहा कि बीबी, उसको मैंने रानी बिल्कुल नहीं कहा, कभी कभी मेरा मूड अच्छा तो मैं ये कहता होता हूँ कि बीबी रानी, पर उसको मैंने कहा बीबी को खुदा का खौफ खाओ, जितनी तुम बातें कर रही हो ये सारा, अगर तुम किसी एक एक चीज़ को उसके मियाँ होने का 1 अरब रुपया हो तो बच्चों को बाप होने का भी कई अरब का। तुम्हारे ख़ानदान में जो इज़्ज़त बनी है लाखों की नहीं है, करोड़ों की नहीं है, अरबों की है।
सोसाइटी में उसके वजह से जो तुम्हारा मुकाम और मर्तबा है, जितनी इज्जत है, जितनी सहूलत है, जितना सुख है, जितना तहफ़्फ़ुज़ है, तुम इतनी जालिम हो कि हर नेमत का इनकार करके नाशुक्रापन तुम्हारे अंदर इतना आ गया हुआ कि तुम्हारी रूह तक नाशुक्री हो गई है। और इतना याद रखो, अभी तो मैं तुमसे उसकी कीमत की बात कर रहा हूँ कि कितने में बेचोगी, पर होता ये कि जब आप अपने रिश्ते की नाकदरी करते हो और बेकदरी करते हो और उस पर वो इल्ज़ाम लगाते हो, तो फिर वो आपके पास नहीं, नाशुक्रों के पास नेमत बाकी नहीं रहती, छिन जाती है। कभी तो कीमत अदा करके और कभी बिना कीमत के, वो इसके मुस्तहिक़ नहीं होते, वो डिज़र्व नहीं करते, उनसे वापस ले ली जाती है। खुदा के लिए, फॉर गॉड सेक, अपनी ज़ुबानों को, अपनी नीयतों को और अपनी सोचों को इंसान के बच्चे बनाया करें। खुदा के लिए अपनी नीयतों को, सोचों को, मोहब्बतों को, इरादों को इंसान के बच्चे बनाया करें। इनको अच्छी तरह पाला करें, इनकी अच्छी तरबियत किया करें, वरना फिर कोई मुझ साहब से पूछेगा कि मियाँ कितने का बेचोगी, और कोई कीमत दे के ले भी जाएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।